Good morning, student. We have completed our chapter, and today we are going to discuss about glossary, that means word meanings, summary and the message. You have to learn the word meaning. That means if you will be able to give the answer of meaning of the word, then you can frame your own sentences. अगर आपको word meaning याद हो जाएंगे तो आप अपने sentences frame कर सकते हो, खुद अपने sentences में भी अपने आंसर कर सकते हो. Howling, long, loud, क्राई, बहुत ज़ोर से चिल्लाना. प्रिकल्स होता थॉर्न्स यानी कि कांटे. शेडल मैंने आपको बताया था, काठी. काठी का मतलब कि जो हॉर्स की पीठ के ऊपर फ्लीट लगा दी जाती है उसे काठी कहते हैं. ट्रॉट, ट्रॉट का मतलब होता है रन यानी कि मूव एट मीडियम पेस, बहुत तेज़ गति से नहीं दौड़ना, स्पीड बहुत तेज़ नहीं होती है, मीडियम स्पीड से दौड़ना. फैच, गो एंड ब्रिंग, जाना और लेकर आना. योक, वुडन बार पुट अक्रॉस द नेक ऑफ एनिमल्स, जानवरों की गर्दन के ऊपर लकड़ी का जो बार यानी कि एक निशान, मतलब एक लकड़ी का टुकड़ा बांध दिया जाता है, उसे योक कहते हैं. आइडियल, जो काम नहीं करता. सुस्त, वन हु डज नॉट वर्क. रिमॉन्स्ट्रेटेड होता है आर्ग्यूड विद, किसी से बहस करना, किसी से डिस्कस करना. डस्ट क्लोक यानी कि धूल का एक, क्लॉक का प्रॉपर मीनिंग होता है, क्लॉक का मतलब होता है लबादा. लबादा का मतलब होता है कि एक लूज गाउन जैसी ड्रेस यानी कि बहुत लंबी एक सिंगल ड्रेस जो होती है उसे क्लॉक कहते हैं. लूज आउटर गारमेंट ऑफ डस्ट यानी कि धूल का एक ढीला ढाला सा कपड़ा. रिफ्लेक्शन, इमेज. पफिंग अप, किसी चीज़ का फूलना, स्वेलिंग. हम, लंप ऑन द बैक यानी कि एक फैट का बढ़ना, एक पीठ के ऊपर कुबड़ का हो जाना, उसे लंप कहते हैं. समरी. As you know, the story in the beginning of the story or the story began in the past when the वर्ड है जस्ट फॉर्म्ड, यानी कि जब दुनिया बनती है, सिर्फ दुनिया की शुरुआत होती है, तब ये कहानी शुरू होती है. एंड वी केम टू नो दैट ऑल द एनिमल्स स्टार्टेड टू डू द वर्क फॉर द ह्यूमन बींग्स, उन्होंने इंसानों के लिए काम करना शुरू कर दिया. बट देयर वाज एन एनिमल हु लिव्ड इन द डेजर्ट एंड हु डिडंट लाइक टू डू एनी वर्क, एक जानवर था जिसका नाम कैमल था, जो रेगिस्तान में रहता था और जिसे कोई भी काम करना पसंद नहीं था. व्हेन ऑल द अदर एनिमल वेंट टू कैमल टू से हिम दैट ही शुड वर्क, जब दूसरे जानवर उसके पास जाते हैं कहने के लिए उसे काम करना चाहिए. ही स्पोक नथिंग, ही ओनली सेड अ सिंगल वर्ड, हम, वो कुछ नहीं बोलता, सिर्फ एक ही वर्ड बोलता, हम्फ. एंड ऑल द एनिमल्स वैन वेंट टू द मैन टू टेल अबाउट कैमल, यानी कि जब वो कैमल के बारे में बताने के लिए आदमी के पास जाते हैं, देन द मैन instructed the animals that they have to compensate the work of camel, that means they have to do the extra work, कि उन्हें एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ेगा, उन्हें उस काम के लिए कंपनसेट करना पड़ेगा. द ऑल अदर एनिमल्स वर वेरी एंग्री बिकॉज दे हैव टू डू द एक्स्ट्रा वर्क, उन्हें अलग ज़्यादा काम करना पड़ रहा था तो इसलिए वो गुस्सा हो गए. सो दे हेल्ड अ मीटिंग, उन्होंने एक मीटिंग बिठाई, एक पंचायत बिठाई एट द एज ऑफ द वुड, एट द एज ऑफ द फॉरेस्ट, यानी कि जंगल के किनारे पर उन्होंने एक मीटिंग की, पंचायत की. एंड ऑल ऑफ देम डिसाइडेड दैट दे वुड गो टू द जिन हु वाज द इंचार्ज ऑफ ऑल द डेजर्ट, जो सभी रेगिस्तान का इंचार्ज था, जो जिन था, वो उसके पास जाएंगे और उसे अपनी प्रॉब्लम बताएंगे. व्हेन दे केम टू जिन एंड दे टोल्ड हिम दैट कैमल वाज नॉट डूइंग एनी टाइप ऑफ द वर्क, जब वो जिन के पास जाते हैं उसे बताते हैं कि कैमल कोई काम नहीं कर रहा था. जिन ट्राइड, जिन थॉट दैट ही शुड ट्राई टू टॉक विद कैमल, कि उसे कैमल के साथ बात करने की कोशिश करनी चाहिए. ही थॉट दैट ही वुड गिव एडवाइस टू कैमल दैट इट इज़ वेरी नेसेसरी टू डू वर्क, उसे लगा कि वो कैमल को समझाएगा कि काम करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. एंड व्हेन ही वेंट टू कैमल, कैमल वाज सीइंग हिज रिफ्लेक्शन इन द वाटर ऑफ द पुल, जब वो कैमल के पास जाता है बताने के लिए, उसने देखा कैमल जो है वो पानी के अंदर अपनी जो परछाई या रिफ्लेक्शन जो है वो देख रहा होता है, जो पुल होता है उसके पानी में अपनी परछाई देख रहा होता है. देन एट वंस व्हेन ही आस्ट कैमल टू डू द वर्क विच वॉज पेंडिंग, यानी कि जो अभी तक काम रुका हुआ था, जो अभी उसका काम बचा हुआ था, उसने कैमल से कहा कि ही शुड वर्क, कि उसे वो काम करना चाहिए. इट इज़ हिज ड्यूटी टू कंप्लीट हिज वर्क, ये उसकी ड्यूटी है कि वो अपने दिए हुए काम को पूरा करे. बट कैमल did not give any type of the reaction, he only said a single word, humph. लेकिन फिर भी कैमल ने कोई रिएक्शन नहीं दी, सिर्फ उसने एक ही वर्ड बोला, humph. एंड द जिन गोट वेरी एंग्री, जिन को भी गुस्सा आ गया. तो धीरे धीरे व्हेन
Camel noticed his back. He saw that his back was puffing up and up. यानी कि जब उसने देखा तो कि कैमल की जो पीठ थी वो ऊपर की तरफ बढ़ रही थी, यानी कि वो सूज रही थी. Camel was very sad to see this hump ऑन हिज बैक. वो अपनी पीठ पर इस कुबड़ को देखकर वो बहुत ज़्यादा उदास हो गया था. देन द जिन रिप्लाइड हिम दैट इट वुड बी बेनिफिशियल फॉर हिम, कि ये उसके लिए अच्छा ही रहेगा, क्योंकि जो जिन है कंसोल्ड द कैमल बाय सेइंग दैट हिज हम्प विल प्रोवाइड हिम विद फूड फॉर 3 days ड्यूरिंग द स्टार्टिंग ऑफ हिज वर्क. यानी कि जब वो अपने काम को शुरू करेगा तो 3 दिन वो बिना खाना खाए इसी हम्प की मदद से वो बिना खाना खाए रह सकता है. क्योंकि एक्चुअली होता क्या है कि कैमल अपने इस हम्प के अंदर 3 दिन के लिए फूड और वाटर को स्टोर कर लेता है. इसीलिए जब वो रेगिस्तान में काम करता है, वहाँ पानी नहीं होता है, उसे खाने के लिए नहीं मिलता है, तो वो इसी हम्प से अपने स्टोरेज फूड से ही अपनी एनर्जी को लेता रहता है. आई थिंक आपको अच्छे से समझ आ गई होगी कि जो हमारा चैप्टर है उसके अंदर आपको क्या कहा गया है, यानी कि उसके अंदर आपकी क्या जो राइटर है उन्होंने क्या आपको बताने की कोशिश की. सो देयर इज़ अ मैसेज इन दिस स्टोरी. द स्टोरी गिव्स अ मैसेज दैट वर्क इज की टू साउंड हेल्थ एंड हैप्पीनेस. दोज हु डोंट वांट टू डू वर्क ग्रो हम्प्स ऑन देयर बैक. वो कह रहे हैं कि कहानी हमें एक मैसेज करती है कि अगर हम काम करेंगे तो हम हेल्दी रहेंगे, हम खुश रहेंगे. जो काम नहीं करना चाहते, यानी कि जो लेजी होते हैं, जो सुस्त होते हैं, उनकी पीठ पर ऐसे ही हम्प बन जाता है. दैट मीन्स टू से कि उन्हें पनिशमेंट मिलती है, वो पनिश्ड किए जाते हैं. इसीलिए हमें अपना काम जरूर करना चाहिए. वी शुड नॉट बी लेजी. हमें सुस्त नहीं होना चाहिए. So the student, you will write this summary message and word meaning in your fair notebook and send the work to me for checking. Thank you. Have a nice day.